सभी को आज आप लोगों के सामने हमने अभी तक हिंदी काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण के कई सारे बिंदु रखे। इसी बिंदु के अगले चरण में हम आपके सामने एक नया बिंदु लेके आए। शब्द युग ये कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में है, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है। और शब्द युग क्या होते हैं तो हम इसको समझेंगे। शब्द युग मतलब शब्द का जोड़, मतलब हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका उच्चारण आमतौर पर समान होता है, मतलब दिखने में एक जैसे, जैसे ये अंश अंश, परीक्षा परीक्षा, है ना, कनक कनक, ऐसे शब्द होते हैं जिनको आमतौर पर समान होता है, लेकिन जब हम उनको ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो लेकिन उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इन्हें शब्द युग कहते हैं, है ना। अतः इसी की एक और परिभाषा हम ध्यान से देखेंगे। और जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों को एक जोड़े, जैसे ये भी हो सकता है उच्चारण, लेकिन कभी ऐसे आदर सत्कार, माता पिता, रात दिन, ये शब्द भी शब्द युग्म की ही श्रेणी में आते हैं। तो जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द युग्मों का यदि जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो जैसे दो शब्दों को जब जोड़े के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो शब्द युग्म कहलाते हैं। और शब्द युग्म के भेद पे चर्चा करेंगे। शब्द युग्म के भेद क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो शब्द युग्म के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे पुनरुक्त, जैसे कोई शब्द 2 बार आवृत्ति हुई है, जैसे बार बार, है ना, आओ आओ, है ना, और उसका कोई अर्थ नहीं है, एक जैसा अर्थ है तो पुनरुक्त हो जाएगा। सजातीय, एक जैसे, सजातीय समान वर्गीय, ऐसे शब्द जो एक वर्ग या जाति को बताते हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु, इस तरह के वाक्य, है ना। समानार्थक, ऐसे शब्द जिनके दोनों अर्थ मिलते जुलते हों। समानार्थक का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने आदर सत्कार, है ना, प्यार मोहब्बत, इस तरह के शब्द जो एक दिखने में दो होते लेकिन दोनों ही समानार्थी होते हैं। विपरीतार्थ भी होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, सुबह सवेरे, रात दिन, इस तरह के शब्द जो एक दूसरे के विपरीतार्थ होते हैं वो इसमें आते हैं। समानार्थक और निरर्थक, ऐसे शब्द भी होते हैं जो समानार्थक की तरह दिखते हैं और निरर्थक भी होते हैं। इसके अलावा एक और निरर्थक, निरर्थक में क्या होगा, जैसे हमने बोला चाय वाय, तो वाय शब्द निरर्थक हो गया। रोटी वोटी, ऐसा निरर्थक हो गया। तो पीछे के शब्द जो होते हैं, है ना, ऐसा है ना, एरा गेरा, ऐसे बहुत सारे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। और समानार्थक और निरर्थक में क्या होता है, तो दो शब्दों में चाय और वाय, तो आगे का शब्द समानार्थक अच्छा अर्थ रहेगा लेकिन पीछे का अर्थ का कोई नहीं, मतलब अर्थ नहीं मिलेगा, निरर्थक होगा। इस तरह हमने शब्द युग्मों को समझा। आगे हम इन्हीं प्रकारों को और इसको विवरण में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद बना रखें। आपको व्याकरण से संबंधित और बिंदुओं से और भी चर्चा करनी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इंस्टाग्राम है मेरा, इसको फॉलो करें। सभी को धन्यवाद।